लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप्स, और शायद हम लोग ने डेरिवेशन भी निकाल रखा था कि एक्सेस प्रेशर P इक्वल टू 2 सिग्मा बाई R, कुछ इस तरह का रिलेशन आया था। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, कुछ ऐसा आया था। आज हम लोग को डिस्कस करना है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सॉफ्ट बबल्स। ठीक, तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सॉफ्ट बबल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट के जो बबल्स होते हैं उसमें आपके 2 लेयर होते हैं। कल इसके बारे में डिस्कस किया गया था कि सॉफ्ट के जो बबल्स होते हैं 2 लेयर होते हैं, एकदम पतले पतले। एक बाहर वाला होता है तो एक उसके साथ हम सड़ा हुआ अंदर की तरफ 2 लेयर होता है। ऐसा माना जाता है कि सॉफ्ट का जो बबल्स होते हैं उसके बाद 2 लेयर बनता है। बहुत क्लोज होगा, बहुत ऐसे आप चाहेंगे तो नहीं देख पाएंगे, केयरफुली देखेंगे तब लगेगा आपको कि नहीं इसके अंदर जो है 2 लेयर, बहुत पतला लेयर होता है। एक लेयर सामने वाला तो एक लेयर पीछे वाला, एक सामने वाला और एक पीछे वाला, 2 लेयर्स होते हैं सॉफ्ट के बबल्स में। तो जो भी हम रिजल्ट निकालेंगे यहाँ पर एक्सेस प्रेशर का, वो क्या होगा, एक तो सामने वाले मॉलिक्यूल्स है ना भाई, यहाँ के इस वाले लेयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके द्वारा एक लेयर, और फिर पीछे वाले सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके चलते इधर वाले मॉलिक्यूल्स के चलते और इधर वाले मॉलिक्यूल्स के चलते 2 लेयर बन जाएगा। तो 2 लेयर बनेगा तो जो मैंने कल आपको याद होगा निकाला था, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इक्वल टू क्या था 8 पाई dr, ऐसा कुछ था। तो ये तो एक सरफेस था तो उसके चलते था, यहाँ 2 सरफेस है तो इसमें क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो क्या था, लिक्विड बबल था ना, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड्स बबल्स। अब यहाँ पर हम लिखे हैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ सॉफ्ट बबल, क्या होगा 2 इंटू 2, 2 लेयर है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 8 पाई R एंड dr, सब मिलकर क्या होगा 16 पाई R एंड dr, इस तरह का होगा। बस में आ रहा है। और आपको याद होगा मैंने जो वर्क डन निकाला था, वर्क डन इक्वल टू क्या था, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यही था ना आपका। यहां पर वर्क डन निकाले तो कितना आया था, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, इंक्रीज इन एनर्जी, सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी किसके बराबर होता था, तो सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन, ऐसा मैंने बताया था। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले इसी को लिख लेते हैं, वर्क डन इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, और ये जो आपका वर्क डन होगा क्या होगा, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी किसके बराबर है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंटू सरफेस टेंशन। एक कल बताया गया था ना आपको वर्क डन के लिए। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ द सॉफ्ट बबल्स कितना है, दिस क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 पाई R dr, और सरफेस टेंशन आपका सिग्मा। फिर वर्क डन हम निकालेंगे, वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और फोर्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया, और डिस्टेंस क्या होगा, बहुत इस्तेमाल होगा ना इसका, dr ले लेंगे, 2 लेयर है तो क्या हो जाएगा आपका
dr होगा, और क्योंकि मैंने इसको इंक्रीज किया ना भाई, तो इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कुछ लेंथ बढ़ेगा ना आपका। कल ऐसा बनाया था dr, मैंने इसको इंक्रीज कर दिया था, डिस्टेंस है ना, तो dr वही dr होगा। तो प्रेशर क्या है, एक्सेस प्रेशर, और एरिया चूंकि स्फेरिकल है, रेडियस इसका क्या है r, दोनों के लिए बराबर रेडियस होगा। और आप ये मत थिंक करिएगा कि सर 2 लेयर है तो एक लेयर का एरिया क्या होगा, रेडियस थोड़ा कम होगा, एक लेयर का रेडियस थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर हम इसको ऐसे बनाए ना, थोड़ा ऐसे 2 लेयर होता है, थोड़ा लगेगा ज़्यादा है, बट एक्चुअल में क्या है, थोड़ा समझने के लिए मैंने फिगर ब्रॉड कर दिया तो लग रहा है स्पेस है, बट एक्चुअल में क्या होता है, दोनों बहुत क्लोज होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बहुत क्लोज है, तो रेडियस दोनों के लिए क्या ले लेंगे हम, सेम ले लेंगे। जो बाहर वाले सरफेस के लिए रेडियस होगा वही क्या होगा, इनर सरफेस के लिए भी वही रेडियस हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का स्पेस क्या है, मतलब एकदम पतला लेयर है ना। तो चाहे इस साइड का रेडियस की बात करें, चाहे इस साइड की रेडियस की बात करें, दोनों रेडियस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर आर में डिफरेंस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर। ये चीज़ क्लियर हो रहा है, कल सारा प्रोसेस ऐसा किया गया था, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए हमें लग रहा है। अब ये दोनों वर्क डन क्या होगा, इक्वल कर देंगे हम इसके और इसके वर्क डन के बराबर, तो रिजल्ट क्या बनेगा मेरा, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू वर्क डन कितना है 16 पाई आर डी आर एंड सरफेस टेंशन सिग्मा, कटा पाई से पाई चला गया, 16 है, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल आउट होगा, डी आर से डी आर कैंसिल आउट होगा, 4 से कैंसिल होगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, होगा। तो P और यहाँ से R बचा, इसका से 4 और सिग्मा, तो एक्सेस प्रेशर P स्क्वायर क्या होगा 4 सिग्मा बाई में R। तो ये बबल्स के केस में होता है, एक्सेस प्रेशर में बबल्स। आपने देखा था लिक्विड के केस में 2R बाई सिग्मा, और यहाँ पर क्या आता है 4R बाई सिग्मा, क्योंकि यहाँ पर 2 लेयर हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है 4R बाई सिग्मा हो जाता है। तो एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड्स बबल इक्वल टू 4 सिग्मा बाई आर हो जाएगा, 4R बाई सिग्मा नहीं, 4 सिग्मा बाई आर, वहाँ पर भी 2 सिग्मा बाई आर, मतलब सरफेस टेंशन बाई रेडियस, उसका 2 गुना यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि यहाँ डबल लेयर है तो 2 गुना हो जा रहा है। ठीक, इसको नोट करिए। और एक चीज़ और देख लेते हैं इसी के साथ। अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन एक्सेस प्रेशर। यहीं पे बता दे रहे हैं कि अगर एक्सेस प्रेशर ऑफ एयर बबल्स की अगर हम बात करते हैं, तो एयर बबल्स में भी आपका सिंगल लेयर ही होता है। हाँ, हवा का नहीं होता बबल्स। हाँ, अरे भाई फ्लूइड्स है तो एयर का बबल्स नहीं निकलेगा। आप वाटर, आप एक ले लीजिए सॉयल, थोड़ा सा सॉयल, और कंटेनर में रख दीजिए, और रखने के बाद उसमें लिक्विड डालिए। तो लिक्विड डालेंगे तो बबल्स बन के निकलेंगे। क्यों? क्योंकि एयर उसमें से निकलता है, तो एयर किस फॉर्म में निकलेगा, वो बबल्स के फॉर्म में ही तो निकलेगा वहाँ से। तो हम एयर बबल्स की बात करते हैं, तो उसके पास भी क्या होता है, सिंगल लेयर ही होता है। तो जब सिंगल लेयर होगा तो इसका भी डेरिवेशन करेंगे तो किसके बराबर आएगा, लिक्विड्स वाले के बराबर ही आएगा। इसका भी जो एक्सेस प्रेशर P इक्वल क्या होगा 2 सिग्मा बाई आर के ही इक्वल आएगा। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं, कहाँ लिख दें, यहीं पे लिख ले रहे हैं, P इक्वल टू 2 सिग्मा बाई आर। ये भी आप याद रखिएगा। बात समझ में आया? ठीक, तो नोट करिए इसे। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, 2 सॉफ्ट बबल्स हैव रेडिया इन रेशियो 2:3। 2 सॉफ्ट बबल हैं जिसके रेडियस का रेशियो आपको दे रखा है 2:3। कंपेयर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल्स। तो बबल्स के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा उसका कंपेयर करना है आपको। साथ ही साथ आपको करा आल्सो कंपेयर द वर्क डन इन ब्लोइंग दिस सॉफ्ट बबल्स। तो इस सॉफ्ट बबल्स को ब्लोइंग करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क डन को भी कंपेयर करना है हमें। ठीक, तो चूंकि सॉफ्ट बबल है तो आपको पता है सॉफ्ट बबल्स में जो हमें एक्सेस प्रेशर होता है P इक्वल टू 4 सिग्मा बाई
R होता है। चूँकि यहाँ पर सॉफ्ट बबल है तो सरफेस टेंशन तो सेम ही रहेगा, रेडियस दोनों का अलग अलग है, 2:3 है, तो इसलिए रेडियस क्या, एक का अगर हम R1 लेंगे तो दूसरे का क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस डिफरेंस है। तो प्रेशर दोनों साफ है ना, साबुन है ना, साबुन का बबल्स है, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका P1 = 4 सिग्मा R1, और पहले के लिए दूसरे के लिए अगर हम निकालते हैं तो P2 = 4 सिग्मा R2। हमें कंपेयर करना है एक्सेस प्रेशर को, तो क्या लिख सकते हैं, P1/P2 = 4 सिग्मा/R1 एंड 4 सिग्मा/R2, ऐसे लिखेंगे। दोनों को डिवाइड कर देंगे क्योंकि कंपेरिजन करना है। तो इस P1 की वैल्यू मैंने यहाँ रख दिया, इस P2 की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। इसका अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या बनेगा, 4 सिग्मा/R1, ये R2 ऊपर चला जाएगा, बाय में 4 सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, सब मिलकर हो जाएगा R2/R1। यहाँ पर जो रेशियो दिया है R2 का ये और R1 का ये, तो क्या बनेगा 3/2, तो रेशियो हो जाएगा 3:2। तो एक्सेस प्रेशर का जो आपका रेशियो होगा क्या होगा, 3:2 होगा। बात समझ में आया, कैलकुलेट नहीं आया, क्लियर, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, बोलिए कहाँ। वर्क डन की अगर हम बात करते हैं तो पहले वाले का वर्क डन 2 सॉफ्ट है ना भाई, ये आपका सॉफ्ट है जिसका रेडियस, सॉफ्ट बबल्स जिसका रेडियस R2 है यहाँ पर, और यहाँ पर जो सॉफ्ट सॉल्यूशन बन रहा है इसका रेडियस आपका R1 है। तो दोनों के लिए हम अलग अलग वर्क निकालेंगे, दोनों को ब्लोइंग करने में, इसको ब्लो करने में कितना वर्क करना पड़ा और इसको ब्लो करने में कितना वर्क करना पड़ा, दोनों का अलग अलग निकालेंगे। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू, हाँ वही वाला फार्मूला लगाएंगे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। तो सरफेस एरिया मतलब क्या, बबल्स है ना भाई, तो 4 पाई, इसके लिए क्या हो जाएगा, स्फेयर का रहे तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, स्फेयर का लगेगा 4 पाई R² की जगह क्या कर देंगे R1²। चूंकि आपको पता है कि सॉफ्ट के बबल्स के अंदर दो लेयर होता है, तो इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 कर देंगे, और सरफेस टेंशन क्या होगा, सिग्मा ले लेंगे हम, ये होगा W1 हो जाएगा। इसके चलते अगर वर्क डन निकालेंगे W2, तो वही चीज़ होगा क्या, 2 लिखेंगे क्योंकि 2 लेयर होता है, और सरफेस एरिया 4 पाई R2², क्योंकि यहाँ पर रेडियस क्या है R2 है, तो हो जाएगा 4 पाई R2² इंटू सिग्मा। कोई डाउट है अभी तक, हाँ दोनों सॉफ्ट का बबल्स है ना, दोनों सॉफ्ट बबल है ना, तो सिग्मा दोनों के लिए क्या करेंगे हम, ठीक। अब इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे W1 बाई, क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना वर्क डन को, कंपेयर द वर्क डन लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा आपका W1 बाई में W2, 2 पाई 2 इंटू 4 पाई R1² सिग्मा बाय 2 इंटू 4 पाई R2² सिग्मा, ऐसा होगा, हाँ। तो इस सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट होगा, 4 पाई से 4 पाई चला गया, 2 से 2 चला गया, आपका क्या बच जाएगा R1² बाई में R2², ये होगा। और यहाँ से अगर हम वैल्यू रखते हैं R1 का क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर, तो रेशियो जो बनेगा 4:9। ये वर्क डन का क्या होगा, कंपेरिजन, कंप्लीट सोल्यूशन इसका। कोई डाउट तो लिखिए इसे।